नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज तो आप लोग को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। विशेष जानकारी यहां से समझ लीजिए। आज के वीडियो में आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2026 का हिंदी में वर्णिका, हिंदी में दो बुक होता है ना जी, एक आपका कौन होता है बोलिए, एक आपका गोधुली होता है और दूसरा बुक क्या होता है बोलिए, दूसरा वर्णिका होता है। वर्णिका आज के वीडियो में आपको वर्णिका का जो अध्याय 1 है जिसका नाम है दही वाली मंगमा, क्या नाम है जी, दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक मिलेगा। क्या मिलेगा इस वीडियो में आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक मिलेगा और बहुत मजेदार ट्रिक्स एवं कंसेप्ट के साथ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं जी, आते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए पहले देखिए, दही वाली जो मंगमा थी ये एक विधवा औरत थी। कैसी औरत थी, दही वाली मंगमा कैसी औरत थी जी, एक विधवा औरत थी। कैसी औरत थी ये दही वाली मंगमा। मंगमा का मान लीजिए ये तस्वीर है, क्या है जी बोलिए, मंगमा का। चलिए हम आपको मंगमा का तस्वीर बना देते हैं। ये मंगमा का तस्वीर है। ये बेचारी एक विधवा औरत थी। कैसी औरत थी, विधवा औरत। और ये अपने भरण पोषण के लिए अपने गांव में दही बेचने का काम करती थी। क्या करती थी बोलिए, दही बेचने का काम। मंगमा कैसी औरत थी, विधवा औरत थी, अपने भरण पोषण के लिए अपने गांव में ये दही बेचने का काम करती थी। कौन, मंगमा। मंगमा क्या बेचती थी जी बोलिए, मंगमा दही बेचती थी। अगर आपके पास अगर कटोरा है तो यहाँ कटोरा लगा दीजिए, आपको मंगमा का दही जरूर मिल जाएगा। मंगमा का दही जरूर मिल जाएगा। मंगमा दही बेचने का काम करती थी। मंगमा के परिवार में एक उसकी पतोहू थी। कौन थी जी, एक उसकी पतोहू थी जिसका नाम था नजमा। क्या नाम था बोलिए, नजमा। उसकी एक पतोहू थी जिसका नाम था नजमा। और ये जो मंगमा जो थी, इससे नजमा को बात बात पर जो है झगड़ा होते रहता था। इस कहानी में मंगमा और नजमा का झगड़ा को लेकर के कहानी मिलेगा, जिसमें माँ जी झगड़ा करके अपने बहू से अलग हो गई है और बहू अब अपने बेटे को यानी मंगमा को उसके पोते से भी मिलने तक नहीं दे रही है। मंगमा बेचारी अपना अलग खाना पीना बना करके खा रही है और अपना भरण पोषण गुजारा कर रही है मात्र दही बेचकर। तब तक इसमें एक क्लाइमेक्स आ जाता है, एक क्लाइमेक्स जिसका नाम होता है रंगपा। रंगपा, रंगपा जो था वो एक जुआरी था। क्या था बुआ जी बोलिए, एक जुआरी जो मंगमा के पीछे पड़ा था। किसके, मंगमा। ये जो है ये जुआरी मंगमा से शादी करके उसका सारा पैसा हड़पना चाहता था। मंगमा तो एक विधवा थी, उससे ये बेचारा शादी करना चाहता था और शादी करके उसका सारा पैसा हड़पना चाहता था, ठीक है। कहानी में तमाम चीजें मिलेंगी। आपको यदि कहानी सुनना है तो दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से मेरे ही चैनल पे आप कहानियां सुनते रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लेकर के आते हैं इसके क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव पर। ये है जी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। एकदम जितना आपको भिभियाना है उतना भिभिया लीजिए, जितना आपको भिभियाई जितना भिभियाना है भाई। क्वेश्चन बैंक का सवाल है, ये मजाक नहीं है जी, ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन बैंक का ना सवाल है, ये मजाक नहीं है। याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा आप,
बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? यह जो है 2018 के प्रथम में पाली में पूछा गया सवाल है। क्या ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, या नगर, या माँ? बताइए बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि क्या होगा? दही वाली मंगमा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट में जरूर बताइएगा आपका 20 में से कितना सही है, 20 में 20 या कितना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2000 कब पूछा है जी? 2019 के प्रथम पाली में। सुनिए क्या है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी, सांवरदैया, सुजाता, या इनमें कोई नहीं? बताइए जल्दी धकाधक। तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक हैं जी श्रीनिवास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल जो है, ये सवाल आपका 2015 और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। सुनिएगा जी क्या रंगपा था, मतलब रंगपा कौन था? एक जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, या किसान था? बताइए। कहानी स्टार्ट करने से पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था। कौन था? तो रंगपा कौन था बुआ जी? एक जुआरी था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2019 में, यह सवाल 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया। सुनिएगा, मंगमा को किससे विवाद था? मतलब मंगमा को बात बात पे किससे झगड़ा हो जाया करता था? क्या बेटे से, या उसकी बहू नजमा से, या पोते से, या सास से? तो बुआ जी मंगमा को उसकी बहू से झगड़ा होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल कि अमराई का कुआं कहां था जी? 2020 के द्वितीय पाली में क्या शहर में था, बाजार में था, रास्ते में था, या रंगपा के खेत में था? बताइए अमराई का कुआं कहां था? तो अमराई का कुआं जी रास्ते में था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है रे? ऐसा किसने कहा था? 2020 में पूछा गया सवाल। क्या मंगमा ने कहा था, या रंगपा ने कहा था, या लक्ष्मी ने कहा था, या सीता ने कहा था? बताइए। तो ये मंगमा ने कहा था अपनी बहू नजमा को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। छतन जी, छतन जी, छतन छतन जी आ गए थे, देखिए इधर। नजमा मंगमा की कौन थी? बताइए नजमा मंगमा की कौन थी? 2020 में पूछा गया सवाल। नजमा मंगमा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, या सौतीन थी? बताइए। तो नजमा मंगमा की बहू थी। कौन थी? बहू। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मंगमा कहां की रहने वाली थी? 2021 में पूछा गया सवाल। सुनिए, औलूर के पास किसी गांव की, या सातूर के पास किसी गांव की, या जलेव के पास किसी गांव की, या नेगी के पास किसी गांव की? बताइए मंगमा कहां की रहने वाली थी? तो मंगमा जो थी वो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आते हैं। देखिए यहां
दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, बताइए। 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया। क्यों? डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से, बताइए। तो डर से समझौता कर लिया। किस चीज का डर जी, बताइए। पैसे के डर से। पैसे के डर से क्या? क्योंकि रंगपा जो था ना, रंगपा, वो मंगमा से कर्ज मांग रहा था। मंगमा से, किससे? मंगमा से जो है ये कर्ज मांग रहा था। क्या मांग रहा था, बोलिए? कर्ज। और मंगमा उसको कर्ज देने के लिए राजी भी हो गई थी, लेकिन बहू ससुरी बड़ी चतुर थी। उसने सोचा कि अगर हम इसको नहीं मना करते हैं, समझौता नहीं करते हैं, तो ये पैसवा जाकर के दे आएगी किसी और को, तो हमारा बाल बच्चा को नींद कैसे आएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा जरा ध्यान से। एक मिनट बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, बताइए। 2021 में पूछा गया। कन्नड़ भाषा से, हिंदी से, संस्कृत से या उड़िया से? इसका राइट जवाब हो जाएगा बुआ जी ए, कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, समझिए। यहाँ श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया। दिल्ली में, कोलार कर्नाटक में, अमृत बेल गुजरात में या इनमें कोई नहीं, बताइए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? तो हुआ था जी कोलार कर्नाटक में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा था? 2022 में पूछा। और कौन कह सकती है? उस बच्चे के माँ ही ना कह सकती है। उस बच्चे की माँ यानी मंगमा का पोता, मंगमा, मंगमा का बेटा, नजमा या रंगपा, बताइए। ऐसा बात किसने कहा था? तो मंगमा, सॉरी नजमा ने, क्योंकि नजमा जो है मंगमा के पोते की माँ है, और इसने ही कहा था कि क्या गलती करेगा तो हम अपने बेटे को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मंगमा की बहू क्या क्या नाम है, बताइए। 2022 और 2018 में पूछा है। मंगमा की बहू का नाम बताइए। नजमा, रंगपा, मंगमा या संगमा, बताइए। तो मंगमा की बहू का नाम नजमा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? 2022 में पूछा गया है कि घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। क्या मंगमा ने कहा था, या नजमा ने कहा था, या लेखक की पत्नी ने कहा था, या इनमें कोई नहीं, बताइए। तो ऐसा मंगमा ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14, 15 नंबर सवाल को समझिए। समझिए जी। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ये 2022 के द्वितीय पाली में रास्ते में क्या है? क्या अमराई का कुआं है, ताल का बगीचा है, या खेल का मैदान है, या मंदिर है, बताइए। इस कहानी के रास्ते में क्या है? इस कहानी के रास्ते में बबुआ जी अमराई का कुआं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। इसी अमराई के कुएं के पास रंगपा जो है रोज मंगमा का इंतजार करता था। उसके रास्ते में कभी उसका कलाई पकड़ता था, तो कभी उससे खैनी मांगता था, सुरती मांगता था, कभी कभी उसको बैठा के बतियाता भी था, कर्ज मांगता था, पैसा मांगता था। इसी अमराई के कुएं के पास उसका मिलन पॉइंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए,
मंगमा को किसके साथ विवाद था, मैंने मंगमा को बात बात पे किससे झगड़ा होता था, जो हरदर 23 में है, पोते के साथ, नजमा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसिन के साथ। तो केवल जो है मंगमा को अपनी बहू नजमा के साथ विवाद होता था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल, मात्र 3 सवाल बचा हुआ है, आप लाइन पे जुड़े रहिए। देखिएगा 17, मंगमा क्या बेचती थी, मंगमा क्या बेचती थी, 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल। क्या माखन बेचती थी, या दूध बेचती थी, या दही बेचती थी, या घी बेचती थी, बताइए मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा दही बेचती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मंगमा किस भाषा की कहानी है, 2021 में पूछा है जी। हिंदी, कन्नड़, उड़िया या संस्कृत, बताइए मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो मंगमा जो है बुआ जी कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं, इसके बाद लास्ट सवाल है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, बताइए मंगमा मिठाई किसके लिए, 2025 में पूछा गया सवाल है। क्या पोते के लिए, नजमा के लिए, मालकिन के लिए या भांजी के लिए, बताइए किसके लिए मिठाई लेकर के जा रही थी। आप सब लोग जानते हैं जी पोते के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका जवाब क्या है। इसमें हम ऑप्शन नहीं दिलवाए हैं, डायरेक्ट हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, जरा बताइए, कमेंट कीजिए। माँ जी के पास आंगन में बैठकर नहीं बैठकर, क्या जी बोलिए यहां क्या होगा, बैठकर मंगमा क्या खाती थी, 2025 के प्रथम पाली में। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, इसके आंसर का इंतजार करेंगे। उससे पहले एक बात जान लीजिए, आप कमेंट में ये भी कीजिएगा कि इनका 19/19 सही हुआ या 19 में 18 या 17, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका 20वां सही हुआ तो 20 में 20 जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए, आपको एकदम फ्री में फ्री क्लास 10th या फिर 12th का आपको नोट्स मिल रहा है, नोट्स एकदम फ्री में। कैसे जी बोलिए, फ्री में। कहिएगा सर जी कहां से, अरे अपने द्वारा। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, नोट्सवा में 90+ क्वेश्चन लड़ने का गारंटी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 90+ क्वेश्चन लड़ा देंगे हम। आप फ्री का लाभ जरूर उठाइए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके 72 564 570, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है नोट्स लीजिए एकदम फ्री में। और हाँ, लास्ट में ये बता रहे हैं कि आप इसका आंसर लिखना नहीं भूलिएगा, हम इंतजार करेंगे कि आप लोग का जवाब क्या आ रहा है लास्ट वाला का। ठीक है जी। चलिए जी, जब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग एक अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।